म्यूजी ने इस साल बहुत मेहनत की, अकेले रेस्तरां के लिए 12 लाख कमाए। सफाई के पैसे बचाने के लिए किचन का चिमनी उसने खुद चढ़कर साफ किया। ज्यादा काम करने से क्या होता है? देखो जैंग परिवार वालों को, किसी ने उसे इंसान समझा। भाभी, हिसाब ठीक है। ये 30,000 रुपए आपका हिस्सा है। इस साल बहुत मेहनत की आपने, जल्दी से पैसे लेकर अपना ख्याल रखो, 2 अच्छे कपड़े खरीदो। पूरे दिन ये तेल से सनी एप्रन पहने मत घूमो, तेल से सनी एप्रन हमारे मेचेन रेस्तरां का नाम खराब होता है। 30,000? जेंग में इस साल मैं रोज सुबह 3 बजे थोक बाजार जाकर सी फूड लेती थी। 3 बजे थोक बाजार जाकर सी फूड लेती थी। 1 किलो पसली पर 50 पैसे सस्ता पाने के लिए मैं ठंडी हवा में दुकानदार से आधा घंटा मोलभाव करती थी। ठंडी हवा में आधा घंटा मोलभाव करती थी। किचन में 40 डिग्री गर्मी, मैंने चम्मच चम्मच करके कमाई। अब तुम मुझे बता रहे हो कि मेरा हिस्सा सिर्फ 30,000 है। शुरू में दुकान खोलते वक्त ये तय हुआ था कि तुम पैसे लगाओगे, मैं मेहनत और कमाई बराबर बांटेंगे। अब तुम्हारा ये क्या मतलब है? मुचेन, इंसान को संतोष करना चाहिए। सोचो तो, तुम 30 के पार हो गई हो। इस उम्र में बाहर निकलोगी तो सिर्फ शौचालय साफ करने का काम मिलेगा। शौचालय साफ करने का काम, शौचालय साफ करने का महीना सिर्फ 1,800 मिलता है। बहुत घिनौना काम है और कोई लेने को तैयार भी नहीं। अगर जियो मई ने मदद न की होती तो तुम 30,000 कहाँ से लाती? ये तो 3 साल शौचालय साफ करने की तनख्वाह के बराबर है। 3 साल शौचालय साफ करने की तनख्वाह के बराबर है। अपनी औकात तो देख, 30,000 लेकर एहसान मानना तो दूर और भी चाहिए तुम्हें। मैं मर रहा हूँ, सपोर्ट जल्दी बचाओ। जेंग शियांग, तुम भी ऐसा ही सोचते हो? पत्नी, 30,000 कम नहीं है। तुमने बस थोड़ी मेहनत की है। खाना पकाना किसको नहीं आता? शाओ में बाहर जाकर बिजनेस करती है, रिश्ते बनाती है, वो दिमाग लगाती है। तेरे काम में कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। बस पैसे ले और यहाँ से निकल। यहाँ सबका मूड खराब मत कर। ठीक है। यही तो बात है, एक परिवार में इतना हिसाब क्यों? खाना बनाना कौन नहीं जानता? तो फिर देखते रहना, मेरे बिना मुचेन के ये होटल चलेगा या नहीं। भाभी, यही तो बात है, अगले साल जब अच्छा पैसा कमाएंगे तो मैं तुम्हें और 20,000 दूंगी। मेरी सुनो, जाकर एक ब्यूटी कार्ड ले लो। अगर तुम अब अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मेरे भाई से भी बूढ़ी लगोगी। उस दिन पड़ोसी वांग ने पूछा था, क्या मुचेन मेरे बेटे की सगी मौसी है? माँ, इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रही हो? पत्नी, तो क्या अब मैं भी तुम्हें मौसी बुलाऊं? मौसी, इस साल कौन था जो पैसे बचाने के लिए एग्जॉस्ट फैन खुद चढ़कर साफ करता था और इस हालत में पहुंच गया? यह सब मेरे इस साल बिजली और पानी के बिल और डिपॉजिट हैं, कुल 78,000। अब मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो। इतने पैसों का हिसाब रखती हो? तुम झेंग परिवार की बहू हो तो घर के लिए थोड़े पैसे लगाने में क्या बुराई है? क्या रिएम्बर्समेंट चाहिए? पत्नी, तुम बहुत बढ़ गई हो। हमारे होटल से एक साल में 12 लाख कमाते हैं, 78,000 क्या चीज है? तुम्हें जब पूरा परिवार खुश हो तब पैसे का मुद्दा उठाना है। जानबूझकर सबका मूड खराब कर रही हो ना? हाँ बिल्कुल। अगर शाओ मेई को तुम पर तरस न आता और तुम्हें साथ होटल न खोलता तो तुम आज भी गांव में खेत जोत रही होती। इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए, पैसे के पीछे मत भागो। तुम लोगों ने शुरू में सिर्फ 18,000 दिए थे, बाकी सारा काम मैंने किया। मैं सुबह 3 बजे उठकर मार्केट दौड़ती थी और पीठ दर्द झेलते हुए 1 साल तक कढ़ाई चलाई। तुम लोगों ने 11,70,000 ले लिए और उल्टा मुझसे शुक्रिया की उम्मीद है? भाभी, सिद्धांत रूप में यह पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने पूरे परिवार की सान्या की 10 दिन की यात्रा तय कर ली है, सारा नकद चुका दिया। क्या तुम पहले इसे नोट कर लो? अगले साल के डिविडेंड में मैं एक पैसा कम किए बिना तुम्हें दे दूंगी, ठीक? इस अगले साल के 78,000 के लिए मैंने तुमसे 8 बार मांगा। तुम हर बार कहती हो अगले साल। अरे, हमारी दुकान का कारोबार इतना अच्छा है, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगी? चिंता मत करो। पत्नी, बहुत हुआ। छोटी बहन ने मान लिया है तुम्हारा, तुम इतना दबाव मत डालो। छोटी बहन ये हमारी तारीफ के लिए हमें छुट्टी पर ले जा रही है। वो पैसे सिर्फ 78,000 नहीं हैं। छोटी बहन बचपन से ही दयालु है। हाँ, पैसे कमाए तो पूरे परिवार को मजा आना चाहिए। इस बार हाइनान जा रहे हैं, सारा खर्च मैं उठाऊंगी, लेकिन अगर सब चले गए दुकान पर कोई नहीं रहेगा। भाभी, तुम रुक जाओ, मेरे भाई को जाने दो। वैसे भी तुम दोनों में से कोई भी जाए बराबर है, और फिर जो पुराने ग्राहक हैं वो सब तेरे हाथ के खाने के लिए आते हैं। अगर तू भी चली गई तो हमारी दुकान की शान खत्म हो जाएगी। अरे, मेरी बेटी ने तो बहुत अच्छा सोचा, यही करते हैं। मुचेन, तुम घर पर रहो और दुकान संभालो। अरे पत्नी, दिल पर मत लेना। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इस दौरान घर पर मेहनत करना, ज्यादा पकवान बनाना, ज्यादा पैसे कमाना, फिर साल के अंत में बोनस ज्यादा पैसे मिलेंगे। गिफ्ट? थोक बाजार से 5 रुपए की प्लास्टिक मोती की माला या एयरपोर्ट के ठेले से खरीदा हुआ सिंथेटिक दुपट्टा? पत्नी, तुम क्या कह रही हो?
कुछ नहीं, मैं पहले दुकान जाकर सब्जी तैयार करती हूँ। ठीक है, जाओ। मिस्टर झांग के एडमिशन वाले खाने का मत भूलना, पूरे 20 टेबल। मिस्टर झांग हमारे बड़े ग्राहक हैं, अब आलू बहुत ताज़ा लेना, मेरी शान मत गिराना। मिस्टर झांग के एडमिशन वाले खाने का मत भूलना, अब आलू बहुत ताज़ा लेना, अब आलू बहुत ताज़ा लेना। मिस्टर झांग के एडमिशन वाले खाने का मत भूलना। देखो उसका मुर्दा चेहरा किसको दिखा रही है, जैसे हमने उसके साथ बुरा किया हो। बस इतना है कि उसे सान्या नहीं जाने दिया। एक गांव से आई बूढ़ी रसोया, छुट्टी कैसी? माँ, आप उससे क्यों पढ़ती हैं? ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, हमेशा लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करती है। कुछ दिन छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। जब तक ये दुकान हमारे हाथ में है, वो काम न करे, हमारे जैन परिवार के बिना उस जैसी अनपढ़ औरत को खाना भी नहीं मिलेगा। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, तो फिर देख लेते हैं। जेंग मेई ने कहा था कि पैसे बचाने के लिए किसी को मत रखो। 70-80 हजार रोज का कारोबार सिर्फ मैं और एक बावर्ची। मेरे मम्मी पापा ने देखा मैं 6 महीने से मुफ्त में काम कर रही हूँ। जेंग मेई ने एक पैसा भी नहीं दिया। पिछली बार मेरी माँ ने एक प्लेट तोड़ दी। वह मेरी माँ को आधे घंटे तक गालियां देती रही। ऑर्डर के बाद के पकवान नहीं बनेंगे। अरे क्या हुआ? मैं तो काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अचानक बंद क्यों कर रहे हो? माफ कीजिए, बहुत माफी चाहती हूँ। घर में अचानक जरूरी काम आ गया। आप लोग कहीं और चले जाइए। ये मेरी तरफ से माफी का तोहफा है। चेन सब ठीक चल रहा था, अचानक क्यों बंद कर दिया? इससे कितना पैसा कमाने का मौका हाथ से जाएगा। हाँ, अभी तो खाने का समय है। अगर जेंगमेई को पता चलेगा तो वह अपनी जबान से नहीं बख्शेगी। मम्मी पापा, मैं यह कारोबार नहीं करना चाहती। इस रेस्तरां में एक साल में 10 लाख से ज्यादा कमाई होती है। तू कह रही है कि अब नहीं करेगी? क्या जेंग परिवार के उस बदमाश ने तुझे परेशान किया है? इस साल के मुनाफे में से जेंग मेई ने मुझे सिर्फ 30,000 रुपए दिए। 30,000? उसकी हिम्मत कैसे हुई? तू पूरे साल सुबह शाम मेहनत करती रही, अपनी जान लगा दी, और वह तुझे सिर्फ 30,000 देती है। केवल 30,000 ही नहीं, मैंने पूरे साल 48,000 बिजली पानी का बिल चुकाया। उसने रीइंबर्स करने से इनकार कर दिया। हिसाब लगाऊं तो मैंने पूरे साल मुफ्त में काम किया और उल्टे 46,000 रुपए डूबे। और आप दोनों का 6 महीने का मेहनताना उन्होंने देने का इरादा ही नहीं किया। बहुत ज्यादा है। इस रेस्तरां में अगर तू ना होती तो आग भी ना जलती। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऐसा करने की? चल पापा के साथ उनसे बात करते हैं, चाहे पैसा ना भी मिले। इन बदमाशों की शक्ल जरूर बिगाड़ेंगे। और चेन हम नहीं करेंगे यह काम तेरे पापा, और मुझे उस तनख्वाह की जरूरत नहीं। लेकिन वे लोग इस तरह से किसी को नहीं दबा सकते। हम गांव लौटकर खेती करेंगे, तो भी उनके यहाँ नौकरी करने से अच्छा है। मम्मी, मैं खेती नहीं करूंगी। मैं उससे पार्टनरशिप तोड़ दूंगी। खुद एक नया रेस्तरां खोलूंगी। जेंग मेई, तू समझती थी कि तूने मेरी रोजी रोटी अपने हाथ में ले ली है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इस रेस्तरां को असल में कभी तेरे पैसे ने नहीं चलाया, बल्कि मेरी कारीगरी ने चलाया। अरे लेकिन चेन एक अच्छा रेस्तरां खोलने के लिए कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए। हमने जो पुराने ग्राहक बनाए हैं, अगर वे हमारे साथ नहीं आए तो पैसा हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। पापा, पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं बैंक से लोन लेने वाली हूँ। ग्राहक मेरे हुनर और ईमानदारी के लिए आते हैं, जेंग परिवार के नाम के लिए नहीं। जब तक मेरे हाथ में चम्मच रहेगा, स्वाद रहेगा, जेंग मेई मेरा हक नहीं छीन सकती। मुझे तुझ पर भरोसा है। चेन माँ तेरे साथ चलेगी। अगर कुछ हो गया तो हम फिर से शुरू करेंगे। पापा भी तुम्हारा साथ देते हैं। मैंने पुराने ग्राहकों से सुना है गली के अंत में एक बड़ी दुकान किराए पर उपलब्ध है। यहाँ से कहीं बेहतर माहौल है। चलो अभी देखने चलते हैं। यह जगह जेंग मेई के उस 160 वर्ग मीटर वाले खराब दुकान से दोगुनी से भी बड़ी है। वहां पर जेंग मेई सिर्फ पैसे में डूबी रहती थी। टूटी एसी भी ठीक नहीं करवाती थी। अगर यह जगह किराए पर ले लूं तो मैं सिर्फ छोटे ग्राहक ही नहीं, बल्कि बड़े कार्यक्रम भी संभाल सकती हूँ। सालाना किराया 2 लाख रुपए और 1 महीने का अग्रिम और 3 महीने का किराया। शुरुआत में 8 लाख रुपए चाहिए। आ लोन मिलने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। इस दुकान की लोकेशन इतनी अच्छी है, जब तक मुझे पैसे मिलेंगे तब तक कोई और ले जाएगा। अपना क्या सच में जेंग परिवार से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं हूं? क्या मुझे यूं देखते रहना होगा कि यह आखिरी मौका हाथ से निकल जाए? अलीपे पर 9 लाख रुपए आए। मम्मी पापा, यह पैसा। चेन मैं और तुम्हारे पिता ने बात की। हमने शहर वाला घर बेच दिया। ये 9 लाख रुपए तुम रख लो। पैसे कम हो तो मुझसे बताना। हम गांव में पुराने घर में रह लेंगे। वह भी अच्छा है, कोई दबाव मत लो। मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मम्मी पापा, मैं कभी नहीं आपको निराश करूंगी। जेंग मेई, जेंग शियांग, तुम अब सान्या जाकर आराम करो।
जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें एक यादगार तोहफा दूंगी। हेलो मकान मालिक साहब, मैं वही मुचेन हूँ जिसने पहले देखा था। कल सुबह 9 बजे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। मैं दुकान ले रही हूँ। भाभी कितने बज गए? तुम अब तक सामान लेने क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें पता है 1 हफ्ते बाद श्री झांग अपने बच्चे की पढ़ाई की पार्टी दे रहे हैं। वह 10,000 रुपए प्रति टेबल का सबसे बड़ा पैकेज है, सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन। सूखी सामग्री पहले से खरीद कर भिगोनी पड़ेगी। देर हो गई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। श्री झांग तो भगवान है, अगर तुमने ठीक से सेवा नहीं की और नाम खराब हुआ तो क्या तुम भरपाई कर पाओगी? जेंग में मैंने रेस्टोरेंट छोड़ने का फैसला किया है। भाभी सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया? तुमने क्या कहा? मैं नहीं करूंगी। छी, क्या बात है? बस तुम्हें सानिया नहीं ले गई। तुम मुझसे यहाँ अकड़ दिखा रही हो। मुझे पता है तुम उस वजह से 78,000 रुपये के बिजली पानी के बिल से नाराज हो। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। लो, ये सब मेरे रोज के इंटरनेशनल ब्रांड हैं। एक सेट की कीमत हजारों में है। यह सब मैं बराबर कर रही हूँ। तुम्हारे उन थोड़े से अग्रिम पैसे, अब हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं। तुम जैसी जो हमेशा किचन में रहती हो, तेल धुएं की बदबू से भरी, तुम्हें भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बाहर जाकर जैंग परिवार का नाम खराब न करो। ऐसे सस्ते और घटिया सौंदर्य प्रसाधनों के सैंपल तुम खुद रख लो। मुचेन, तुम इतना बेशर्म मत बनो। यही तुम्हारी किस्मत है। तुम सिर्फ एक रसोइया हो। इस होटल से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे पास इस तरह के सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। तुम अपने आप को क्या समझती हो? जेंग में अपने नकली सामान के साथ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम निकल जाओ। चलो चलो, अब नहीं चले तो फ्लाइट छूट जाएगी। सानिया का समुंदर किनारे का कमरा सी फूड पार्टी, मैं आ रहा हूँ। शाओ में इस बदनसीब से बात मत कर। हम मौज करने जा रहे हैं। इस नकारात्मक इंसान से मूड खराब मत करो। तो यह तय हुआ, हमें जल्दी एयरपोर्ट जाना है। मुचेन की दुकान तुम्हारे हवाले। झांग जी के दाखिले की पार्टी का मामला खुद संभाल लेना। अगर बिगाड़ दिया देख लूंगी जब वापस आऊंगी। हाँ, जब सानिया पहुँचेंगे तो खूब खाएंगे। तो मैं खूब खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। हम मम्मी, क्या मुचेन सच में काम छोड़ देगी? उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे मार डालेगी। बहुत डरावना था। खाना बनाने के अलावा और क्या करेगी? क्या सच में सड़क साफ करने या शौचालय धोने जाएगी? फिक्र मत करो, उसे पता है कि हम जा रहे हैं, इसलिए जानबूझकर नखरे दिखा रही हैं। जब हम खूब घूमकर वापस आएंगे वह चुपचाप खाना बनाकर लाएगी और हमसे एक और खाने की भीख मांगेगी। मम्मी सही कह रही हैं, वह गांव की औरत है। हमारी सेवा करने के अलावा उसके पास और कोई हुनर नहीं। वह चुपचाप दुकान में बैठकर हमारे लिए पैसे गिनेगी। मुझे यह रेस्तरां नहीं चाहिए और न ही जेंग शियांग नाम का आदमी। सब लोग रुको, मुझे कुछ कहना है। मैंने इस दुकान को छोड़ने का फैसला किया है। अपना खुद का कारोबार शुरू करूंगी। मैं तुम सबको साथ ले जाना चाहती हूँ। तनख्वाह 50% बढ़ा दूंगी। औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। 5 बीमा और 1 फंड देंगी। जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं अपना सामान पैक करें। जो नहीं आना चाहते यहीं रुके, जेंग में के साथ काम करते रहें। मैं कुछ नहीं कहूंगी। म्यू जी, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले से इस जैंग में नामक बड़ी बीवी की सेवा करके तंग आ गया हूँ। वह कुछ नहीं जानती, रोज किचन में आकर हस्तक्षेप करती है। पैसे बचाने के लिए मसालों का खर्चा भी काटती है। पिछली बार मेरी नाक पर उंगली रखकर बोली थी, खाना बनाने वाला तो नौकर ही होता है। मुजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पूरी गली में जेंग में ही सबसे कम तनख्वाह देती है। 1 मिनट का ओवर टाइम भी नहीं। अगर आप रोज नहीं होती, चुपके से हमें रेड लिफाफे देती और हमेशा हमारी रक्षा करती, हम तो भूखे मर गए होते। मुझे भी ले चलिए। जेंग में हमें इंसान ही नहीं समझती। हम यहाँ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप यहाँ हैं। दाद। ठीक है, अपना सामान ले लो। हम नई दुकान पर चलते हैं। मुंह महोदया, संपत्ति के बारे में क्या आप वाकई उस का दावा नहीं करना चाहती? रेस्तरां के शेयर? मुझे सिर्फ यह दुकान चाहिए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। और वो 30,000 रुपये बोनस और पिछले नुकसान मैं जेंग परिवार से दूसरे तरीके से निकलवा दूंगी। किचन के ड्रेन को 10 सेंटीमीटर और चौड़ा करो। भाई जेंग, चूल्हे की ऊंचाई आपकी
ऊंचाई के अनुसार फिर से एडजस्ट कर दी है, आप कोशिश करें। बिल्कुल सही है मू जी, यह उपकरण पुरानी दुकान से काफी बेहतर है। मुंह जी, बिजनेस और टैक्स के सभी लाइसेंस आ गए। वो कुछ क्लर्क जब सुना कि आप नई दुकान खोल रही हैं तो प्रक्रिया भी तेज कर दी और आपको शहर के खाने के व्यवसाय की ईमानदारी बताया। सबकी मेहनत की कद्र है। आज जल्दी आराम करें, कल दुकान खुल रही है। जेंग शियांग, जब तुम यात्रा से वापस आओ, यही है मेरी तरफ से तुम्हारे स्वागत का तोहफा। मू चेन, मैनेजर जेंग का परसों का मेनू आपको भेज दिया है, ध्यान से देखना। खरीदारी के पैसे पहले आप ही दे दें, मुझसे गरीबी का बहाना मत करना। मुझे पता है तुम्हारे पास अभी 30,000 रुपए आए हैं। याद रखना, कुकम्बर और अबालोन वही चुनना, सूखे हुए और मरे हुए, बस सस्ते हों। भिगोते समय ढेर सारा केमिकल मिलाना, सोडा ज्यादा डालना। मैनेजर जेंग वालों ने बहुत पी लिया तो उन्हें स्वाद ही नहीं आएगा। कोई गलती मत करना। अगर मैनेजर जेंग को खाना पसंद नहीं आया तो हमारी दुकान बंद होने के लिए तैयार रहो। जेंग में, तू तो सच में अपनी कब्र खुद खुद रही है। मैनेजर जेंग जैसे लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं भरोसे को। उसके मेहमान सभी बड़े लोग हैं। तू चाहती है कि मैं यह घटिया सामान ले जाऊं मैनेजर जेंग का मुंह बंद करने के लिए? जेंग में, यह गड्ढा तुमने खुद खोदा है, अब इसमें खुद ही कूदो। मेरे से भरवाने का सपना मत देखो। वाह, मिस्टर म्यू ने नया रेस्तरां खोला, कितना अच्छा माहौल है। अब उस भीड़ भरी पुरानी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। मिस्टर म्यू, मेरे लिए एक टेबल रख दो, मैं अभी आ रही हूँ। मिस्टर म्यू के हुनर को देखते हुए जरूर आना चाहिए। जान, सान्या बहुत खूबसूरत है। जब मैं अमीर बनूंगा तो तुझे लेकर आऊंगा। तू घर पर दुकान संभाल, मेहनत कर, है ना? भाभी, अगर इस साल तुम जेंग झोंग का काम निपटा दो, अगले साल मैं भी तुम्हें एक सेकंड हैंड दे दूंगी। यही है जिंदगी। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ उस तेल धुएं की महक में रहना लिखा है। सान्या की धूप वाकई गर्म है। उम्मीद है कि जब तुम लौटोगे और देखोगे पुरानी दुकान खाली पड़ी है, तब भी तुम्हारा दिल उतना ही गर्म रहेगा। म्यूदी, आज का राजस्व आ गया। उद्घाटन की 20% छूट घटाने के बाद हमारी आज की शुद्ध आय 89 रुपए है। सब लोग 1 मिनट रुको। आज का कारोबार डाइन इन और डिलीवरी मिलाकर कुल 89 रुपए हुआ। सामग्री लागत और उद्घाटन छूट निकालने के बाद हमारा एक दिन का शुद्ध लाभ लगभग 40 रुपए है। पुरानी दुकान में यह आंकड़ा हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वाह म्यूदी, तुम कमाल हो। पहले जेंग मेई के यहाँ हम इतने व्यस्त थे कि पानी पीने का भी समय नहीं था। एक महीने की बिक्री कुछ लाख ही होती थी, अब एक दिन में लगभग 1 लाख हो रहा है। यह सब आप सबके सहयोग से हुआ है। मैंने कहा था, जब तक म्यूचेन के पास एक टुकड़ा मांस है, अपने भाई बहनों को कभी सिर्फ शोरबा नहीं पिलाऊंगी। आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को अतिरिक्त 500 रुपए नकद बोनस मिलेगा। अभी दे रही हूँ। भैया, यह लो तुम्हारा, आज बहुत मेहनत की, धन्यवाद। अरे लो। हाँ। माँ, पापा, यह लो आपकी मेहनत की कमाई। म्यूदी, मैंने उस दुकान पर पूरे 1 साल काम किया। जेंग मेई ने 5 रुपए का भी लिफाफा नहीं दिया। अब से मेरी यह 100 किलो की जान पूरी तरह तुम्हारे हवाले है। जेंग परिवार की नजर में ये कर्मचारी सिर्फ उपभोग्य सामग्री हैं, लेकिन मेरी नजर में वे चेनशी प्राइवेट किचन की नींव हैं। मुझे अब सारे ग्राहक कहते हैं कि सामने वाली पुरानी दुकान ज्यादा पास है, लेकिन लोग 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर भी हमारे यहाँ आते हैं। सब कहते हैं कि आपके हाथ का खाना छोड़कर सामने वाली दुकान का बनाया हुआ खाना बिल्कुल खाने लायक नहीं होता। यही तो चाहिए था हमें। मुंह की बात ही सबसे बड़ा ब्रांड होता है। हल्के से रखो, खरोंच ना लगे। ये कैसे? हाँ जी बीवी, व्यस्त हूँ। हाँ, खाना बना रही हूँ। देख लो, मैंने कहा था ना कि वह व्यस्त है। बीवी, तुमने बहुत मेहनत की। मैं अभी ड्यूटी फ्री शॉप में घूम आया। वो हजारों रुपए के बैग बहुत महंगे थे। हजारों रुपए के बैग बहुत महंगे थे, तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हैनान का खास ड्यूरियन कैंडी, पूरी एक बड़ी थैली भर के, बहुत दिनों तक चलेगा तुम्हें। भाभी, इन दिनों का कारोबार कैसे अभी तक मेरे खाते में नहीं आया? पहले तो अगले दिन ही आ जाता था ना। मुझे तो कार्ड से स्कर्ट खरीदनी है, जल्दी से पैसे भेज दो। क्योंकि झांग जी की पार्टी के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें ऑर्डर करनी है। मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। जेंग में, तुमने तो पहले कहा था ना कि मैं पहले दे दूं, तो मैंने इन 2 दिनों का सारा कारोबार रोक लिया।
तुम्हारे बताए हुए वो एबालोन और सी कुकुम्बर लेने। अरे भाभी, बहुत सोचा है आपने। हाँ हाँ, झांग जी का काम सबसे जरूरी है, वो तो हमारे लक्ष्मी जी हैं। तुम जमकर तैयारी करो, पैसे कम पड़े तो तुम संभाल लेना। जब हम वापस आएंगे तो बहुत कमाएंगे, तेरा फायदा भी होगा। मुँह चैन, अच्छे से काम करो, आलस मत करो। बाद में माँ समुद्र के किनारे से तेरे लिए कुछ बड़े सीप ले आएंगी जिन्हें तू घर में सजा सके। बहुत कमाई। झांग जी को बता दो हमारी तरफ का सबसे अच्छा प्राइवेट कमरा आरक्षित है। 10 रुपये का एक प्री मेड एबालोन और उस पर रासायनिक सोडा में भिगोया हुआ सी कुकुम्बर। मूजी, यह जैंग मेई पूरी तरह पागल हो गई है। झांग जी कौन है? वो तो बिजनेस में 30 साल की पुरानी लोमड़ी है। उसकी जीभ सुई से भी तेज है, एक कौर से ही पता लगा लेता है ताजा है या फ्रोजन। वह इतना बेकार सामान 10,000 रुपये की दावत में देने वाली है। यह कोई व्यापार नहीं है, यह तो आत्महत्या है। यह तो हमारा रसोइयों का रोजगार बर्बाद कर रही है। चेन शी प्राइवेट किचन। वह पागल नहीं है, वह मेरा खून चूसने की आदी है। पहले मैं पीछे था, उसे संभालता था। वह चाहे कितना भी बकवास करे, मैं आंच और गुप्त मसालों से स्वाद ठीक करके सब संभाल लेता था। तो उसे एक भ्रम हुआ कि पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है और झांग जी जैसे लोगों को भी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। मोदी, क्या हम सच में कुछ नहीं करेंगे? आखिरकार नाम पर तुम अब भी मेचेन रेस्तरां की पार्टनर हो। अगर झांग जी को कल सच में खाने से कोई दिक्कत हुई तो क्या इसका असर तुम पर पड़ेगा? मैंने पहले ही वकील से सलाह ले ली है। उस दुकान की कानूनी मालिक जेंग मेई है। मैं सिर्फ एक गुप्त पार्टनर हूँ और मेरे और उसके बीच कोई औपचारिक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। मैं अपने लोगों को ले आई, अपनी कला ले आई। अब मेचेन रेस्तरां, चेनक्सी प्राइवेट किचन सिर्फ एक खोखला रेस्तरां है। जहां तक झांग जी की दावत का सवाल है, वह जेंग मेई द्वारा खुद हस्ताक्षरित ऑर्डर है। अग्रिम राशि उसकी जेब में गई, कानूनी जिम्मेदारी भी सिर्फ उसी पर आएगी। झांग भाई, रसोई में जाकर निगरानी रखो। हमारी नई दुकान के दूसरी मंजिल के सबसे शानदार कमरे को साफ करो। सभी बर्तनों को फिर से कीटाणु रहित करो। जब झांग जी वहां टेबल पलट देंगे तो हमारा मौका पूरी तरह आ जाएगा। समझ गया, मैं अभी सबसे ताजा सामान लेकर आता हूँ। गारंटी है झांग जी हैरान रह जाएंगे। मोदी, अगर जेंग मेई वापस आई तो? मैं मुंह चेन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कोई संत भी नहीं हूँ। ऐसे लोगों के लिए जो एक तरफ मेरी इज्जत रौंदते हैं और दूसरी तरफ मेरी हड्डियां चूसना चाहते हैं, मैं उन्हें सिर्फ 4 शब्द दूंगी: बर्बादी। ला 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 पत्नी, जल्दी दरवाजा खोलो, हम वापस आ गए। बहुत थक गया हूँ, जल्दी से एक गिलास पानी दो। मुंह चेन, कहाँ मर गई? झांग जी का सामान तैयार है, कल बड़ा दिन है। तुम मुझे निराश मत करना। अगर मेरे बड़े काम में रुकावट आई तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। क्या हो रहा है? बंद। मुंह चेन, क्या तुम अंदर हो? क्या बकवास है? यह तो खाने का समय है। तुमने दुकान बंद कर रखी है? यह औरत पागल हो गई है, पैसे छोड़कर दुकान बंद करके सो रही है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। उसने मेरा फोन काट दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? वह हिम्मत करती है, इस दुकान में हमारा हिस्सा है। वह तो बस एक मजदूर है, जरूर हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर घर जाकर सो रही होगी। चलो पुराने घर में उसे ढूंढते हैं, देखूंगा उसका मुंह कैसे फाड़ती है। मुंह चेन, बाहर निकल। माँ, टूथब्रश और तौलिया भी गायब है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तलाक, वह मुझसे तलाक चाहती है। भाई, यह कैसे हो सकता है? उसकी तलाक मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अगर वह चली गई तो परसों के ग्रेजुएशन पार्टी का क्या होगा? श्रीमान झांग के 20 टेबलों का खाना कौन बनाएगा? मुंह चेन, बाहर निकल। प्यारी, तुमने पुरानी दुकान बंद कर दी और चोरी छिपे यहाँ नई दुकान खोल ली। क्या तुम इंसान हो? ओह, सान्या की धूप सचमुच तेज होती है। जेंग मिस, तुम्हारा चेहरा काला हो गया है और दिमाग भी पिघल गया लगता है। बकवास मत करो मेरे साथ। तुमने मेरी पीठ पीछे दुकान खोली और मेरी दुकान के रसोइये और वेटर भी ले गई। यह विश्वासघात है, यह गैर कानूनी है। जेंग मेई, मैं तुम्हें याद दिला दूं। जाने से पहले मैंने डाक से ईएमएस भेजा था। वह औपचारिक था, इस्तीफा और साझेदारी खत्म करने का आवेदन। तुम मौज मस्ती में डूबी रही, फोन नहीं देखा तो किसका कसूर? मुंह चेन, तू नम का हराम है। इतने सालों तक जेंग परिवार ने तुझे पाला पोसा, वरना आज तू कहाँ होती? यह दुकान भी जेंग परिवार की संपत्ति है। तुझे हिसाब किताब देना होगा, नहीं तो मैं आज यहीं जान दे दूंगी। पत्नी, हंगामा मत करो। मुझे पता है तुम्हें लाभांश कम लग रहा है। देखो, तुम यह दुकान बंद करो, हमारे साथ वापस चलो। मैं शाओ मेई से कहकर तुम्हें 3,000 और दिलवा दूंगा। चलेगा? चलो घर लौटकर अच्छे से रहते हैं, दूसरों को हंसी मत उड़ाने दो। मर्द कमाता है, तुम क्यों उलझ रही हो?
तुम क्यों उलझ रही हो? तुम सच में मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? 1 साल में रेस्तरां के पार्टनर के तौर पर 12 लाख का मुनाफा हुआ। जैंग मेई ने 11,70,000 लिए, मुझे 3,000 मिले। यह बैल सी नौकरी जिसे करनी हो करे, मैं नहीं करती अब। तू नीच रसोया है, देखो तेरा मुंह कैसे फाड़ती हूँ। यह थप्पड़ इस साल हर दिन सुबह 3 बजे उठने की मेहनत का बदला है। यह थप्पड़ मेरे माँ बाप के उन 6 महीनों के वेतन के लिए है जो तुमने उन्हें नहीं दिया। जैंग मेई, आज से अगर तूने मेरी दुकान में एक कदम भी रखा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करके तुझे जेल भिजवा दूंगी। जैंग मेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे 20 टेबलों की ग्रेजुएशन पार्टी कैसी तैयारी है? जैंग मेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने 20 टेबल बुक की थी शिक्षा दावत के लिए। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? जैंग जी, आप खुद यहाँ कैसे आ गए? हम तैयारी कर रहे हैं आपके लिए। मैं पूरे परिवार को हाइनान ले गई थी सबसे ताजा सामग्री के सप्लायर ढूंढने। हम्फ, ताजा सामग्री? तो ये होटल क्या है? मैंने बोर्ड पर पढ़ा, यह मेई चेन रेस्टोरेंट नहीं है। जैंग जी, आप गलत समझ रहे हैं। वह हमारी पुरानी रसोइया थी जो लाभांश लेती थी, अब अलग छोटी दुकान खोल ली है। मैं उसे समझा रही हूँ, आप चिंता न करें। कल पुराने होटल में आपके लिए बढ़िया इंतजाम होगा। हाँ हाँ जैंग जी, उस टिठाई की बात मत सुनिए, वह तो बस एक सहायक है। जैंग जी, बहुत दिनों बाद मिले। शियाओ मु, तुम यहाँ कैसे? जैंग जी, जब आप यहाँ हैं तो मैं साफ बात कर दूंगी। मैं अब पूरी तरह से जैंग मेई से अलग हो चुकी हूँ। आपकी कल की शिक्षा दावत, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप मेरी कुकिंग के लिए आ रहे हैं तो शायद कल आपको निराशा होगी। क्या कहा तुमने? चुप रहो जैंग जी, आप उसकी बातों में न आए। वह दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं मालिक हूँ, उस बदबूदार रसोइये के बिना मैं उससे बेहतर शेफ ला सकती हूँ। तो मैं जैंग मालकिन को शुभकामना देती हूँ, कल आपकी जीत हो। जैंग जी का कार्यक्रम बर्बाद मत करना। ये जैंग मेई बहुत बढ़ चढ़कर बोलती है। हकीकत में मु दीदी ही मुख्य शेफ थी। जैंग मेई, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। कल दोपहर 12 बजे अगर मुझे अच्छी डिश नहीं दिखी, अंजाम तुम्हें पता है। बॉटन, चलो। भैया माँ, अब क्या करें? अगर कल जैंग जी को खाना नहीं मिला, हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। वो चेन, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम पहले वापस जाकर इस दावत का इंतजाम करो। हो सकता है इस नई दुकान के लिए जो पैसे तुमने लगाए हैं, कोई बात नहीं, बाद में शाओ मेई के लाभांश से काट लेंगे। हम आखिर एक परिवार है ना। एक परिवार? पैसे बांटते समय मुझे टॉयलेट साफ करने वाला मजदूर समझते थे। अब जब मुसीबत आ गई तब याद आया कि मैं परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत देर हो गई। मेरी दुकान और तुम्हारे जैंग परिवार का बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। बीवी, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हुआ। शाओ मेई को कुछ समझ नहीं है, मैंने उसे सबक सिखा दिया है। जल्दी देखो, यह मैंने खास तौर पर हैनान से तुम्हारे लिए लाया हूँ। ड्यूरियन कैंडी तुम्हें सबसे पसंद है। बीवी, अब हंगामा मत करो, बस तुम कल की दावत का इंतजाम कर दो। मैं वादा करता हूँ अब से घर का सारा फाइनेंशियल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। हम इस नई दुकान को भी मिला देंगे और तुम जनरल मैनेजर बन जाओगी। शाओ मेई तुम्हारे अंडर काम करेगी, ठीक है? 80,000 रुपए का बैग बहन को दिया और मुझे 5 रुपए की बेकार कैंडी दे दी। तेरी कैंडी मुझे गंदी लगती है, तेरा वादा मुझे घिन आती है। मुझे अपनी औकात मत भूल। तू मुझसे तलाक लेना चाहता है। तलाक के बाद तू एक दूसरी शादी कर चुकी और बच्चे वाली औरत है। मुझे लगता है इस शहर में तेरा और कौन लेगा? हाँ, ये गंदा पानी मेरे चेहरे पर बस तेरी गंदी जबान धोने के लिए ठीक है। जैंग शियांग, मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। कल वकील तुमसे संपर्क करेगा। अब मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। दीदी मुझे कहा है। सुनाई नहीं दिया क्या? भागो। तू इंतजार कर, बदनसीब तेरा अंजाम जल्द या बाद में होगा। हेलो शेफ वांग, मैं जैंग मेई हूँ। कल दोपहर को मेरे पास 20 टेबल की दावत है। दाम तुम जितना चाहो रखो। क्या कोई समय नहीं है? हेलो,
ये सब बदमाश। जैसे ही पता चला कि मैं लोग बुला रही हूँ, हर कोई टाइम नहीं है बोलता है। उस स्मूथ चेन की वजह से वो चुड़ैल, वो बाहर हमारी बदनामी कर रही है। अब पूरे शहर के रसोइये हमें बुरा समझते हैं। अगल, बहन चलो छोड़ो, जाकर मुंह चैन से बोलो, इस बार मदद करने को कहो, बस इस बार। जब तक मर न जाऊं, अगर वो 20 टेबलों का खाना तैयार नहीं हुआ तो झांग बॉस हमारा घर तोड़ देगा। शियाओ में वो प्रीपेयर्ड फूड जो तुमने पहले बताया था, वो कहाँ है? वो जिसे पानी में डालो और गैस पर गर्म करो और टेबल पर परोसो। हाँ, अरे मैं तो ये भूल ही गई थी। जब मुंह चेन ही रास्ता नहीं दे रही तो हम भी उससे कोई रहम नहीं करेंगे। प्रीपेयर्ड फूड सस्ता है, हम बचा हुआ पैसा अपने पास रख लेंगे। सिर्फ काम पूरा ही नहीं होगा बल्कि हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। वो प्रीपेयर्ड अबालोन और सी कुकम्बर फ्रोजन का एक पैकेट बस कुछ रुपए का है। जांग बॉस और उसके लोग नशे में होंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि फ्रेश क्या है और क्या केमिकल वाला है। अरे वैंग बॉस, मुझे 20 टेबलों के लिए चाहिए। बाओयू, हाइशेन और होंगशाओ राव प्रीपेयर्ड पैकेट जल्दी पुरानी दुकान के पीछे के दरवाजे पर पहुंचा दो। मुंह बॉस, इस नई दुकान का माहौल वाकई अलग है। प्रिंसिपल चेन, आप खुद आए, क्या कोई हुक्म है? पहले मैं आपकी उस पुरानी दुकान पर गया था। चेंगनान प्राइमरी स्कूल के बारे में बात करना चाहता था। 2000 छात्रों और शिक्षकों के लिए खाने की व्यवस्था का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो जेंग बॉस एक खाने पर मुनाफा 10 रुपए का मुनाफा बहुत कम समझा। मुझे अंदर तक नहीं घुसने दिया। 18 में अन्ना से एक। जेंग मेई को बस जल्दी पैसा चाहिए, उसे दीर्घकालिक लाभ का अंदाजा नहीं। मुझे हमेशा आपके बनाए खाने से प्यार रहा है। साफ सुथरी सामग्री, असली स्वाद। अब आप अकेली काम कर रही हैं, तो मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यह काम लेंगी? हालांकि मुनाफा कम है, लेकिन यह एक लंबे समय का भरोसा है। 2000 लोगों का खाना, रोज सुबह 3 बजे उठकर खाना तैयार करना होगा। ये काम बहुत थकाऊ है। मुनाफा तो 2 ऑर्डर के स्पेशल खाने से भी कम है। यह काम मैं ले रही हूँ। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन बच्चों को एक बार खाने को गर्मा गर्म और साफ खाना मिले, यही एक रसोइये का असली उद्देश्य है। दी सरे खेल में खुशी से काम करें। मुंह बॉस, आपकी कला ही नहीं अच्छी, बल्कि आप जिम्मेदार भी हैं। जैंग जी, बहुत दिनों से इंतजार था, आप तो आ ही गए। अंदर आइए। आज का खाना मैंने खास तौर पर आपके बेटे की पार्टी के लिए तैयार किया है, पक्का आपको पसंद आएगा। ये स्वाद ठीक नहीं लग रहा। अरे जैंग जी, वो हमारा खास मसाला है जिसकी खुशबू आ रही है। भाई माँ, अभी किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से खाना लगाओ मेहमान को और इंतजार मत कराओ। दावत शुरू हो गई। खाना लाओ। पहली डिश होंग्यून दांग ताओ खास शेर हेड। लाओ जैंग, ये मीट लाल क्यों है? इसकी खुशबू कैसी आ रही है? लंच मीट के डिब्बे जैसी खट्टी। आजकल पोर्क में खटास निकाली जाती है। लाल होना मतलब ताज़ा है। सब लोग चख कर देखो, ये हमारी दुकान की खासियत है। अब आता है मेन कोर्स गोल्डन सूप एबालोन। जैंग जी, ये तो बहुत पौष्टिक चीज है। ये एबालोन है। जैंग जी, ये मैंने खास हैनान से। जेंग मेई, इधर आ तू। जैंग जी, मुझे समझाने दीजिए, ये एबालोन मैंने खास तौर पर हैनान से मंगवाया है। शायद पकाने का समय थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए मीट सख्त हो गया। आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए दूसरी डिश लाती हूँ। तू मुझे क्या समझता है? कोई भिखारी जो कुछ नहीं देखा, कुछ रुपए के पैकेट वाला रेडीमेड खाना खिलाकर बेवकूफ बना रहा है। मैंने हर टेबल पर 10,000 का स्टैंडर्ड रखा और तू ये परोस रहा है। केमिकल से भरा हुआ टेक्नोलॉजी और मेहनत, ये एबालोन मरा हुआ है। ना ये मीट आर्टिफिशियल है, ना तूने सिर्फ मेरे पैसे नहीं लूटे, बल्कि मेरी इज्जत पर भी हमला किया। जैंग जी, सुनिए, मुझे अभी सामान की कमी है, मेरे पास कोई चारा नहीं था। बकवास मत कर। मैं बता रहा हूँ, आज मेरे बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी है। तूने ये कचरा परोस कर मेरी बेइज्जती करवाई। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा। जैंग जी रुकिए। शियाओमू, तू ये। जैंग जी, आज सच में मैनेजर जैंग ने सोचा नहीं आपका मूड खराब कर दिया, लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए दोबारा तैयार किया गया है 20 टेबल का शानदार खाना। अगर आप और मेहमान बुरा न माने तो चलिए चेंशी प्राइवेट किचन। यह मेरी तरफ से आपके बेटे की पार्टी के लिए आज पूरी तरह फ्री। तूने पहले से तैयारी कर ली। असल में कल ही मैंने जैंग भाई से कहा, सबको लेकर ओवरटाइम करके थोक बाजार गए।
रात भर में सबसे ताज़ा सामान खरीद। अच्छा, आज मैं जैंग तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। सब लोग चलो, हम चेंशी प्राइवेट किचन चलते हैं, असली शानचेंग का स्वाद चखें। अच्छा, यही है असली शानचेंग की कारीगरी। सब लोग अभी सामने वाली जगह पर तो सुअर का खाना खिलाया, मुचेन के यहाँ आकर असली खाना खाया। हाँ झांग जी, ये खाना बहुत लायक था। ये सामग्री देखो, इतनी ताज़ा कि पानी निकल आए। सामने वाली दुकान बिल्कुल भिखारियों को खिलाने जैसा। मुँह चेन बॉस बहुत अच्छे हैं। झांग जी, सभी बॉस, बहुत माफ़ी चाहती हूँ। अभी सामने वाली जगह पर आप सबको परेशान किया। ये पूरी मेज़ मेरी तरफ से है। आपके बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल हो, पढ़ाई में सफल हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुचेन, आपने आज न सिर्फ मेरी मेज बचाई बल्कि मेरी इज्जत भी बचाई। आपने मेरी इज्जत कहाँ रखूं? ये आपके लिए दावत का पैसा सबसे ऊंचे रेट पर दिया। जो बचा है वो झांग भाई की तरफ से खोलने का गिफ्ट है। झांग भाई, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे अपमान समझूंगा। मैं झांग हूं। भविष्य में शैनचेंग में कोई आपको परेशान करे तो मेरा नाम ले लेना। तो झांग भाई, शुक्रिया। खत्म, सब खत्म हो गया। प्री कुक्ड खाने का पैसा नहीं दिया। जांग जी की एडवांस भी लौटानी है। हमारे पास और पैसे कहाँ हैं? इस दुकान का मालिक कौन है? हमें शिकायत मिली है। आप पर संदेह है कि आपने इस्तेमाल किया एक्सपायर्ड और घटिया सामग्री, ग्राहकों को बेवकूफ बनाना। कृपया हमारे साथ चलिए जांच के लिए। तुरंत किचन को सील करें, सैंपल लें। नहीं, मैं नहीं। मुचेन ने मुझे फंसाया। अरे देखो जल्दी, मेई चेंग रेस्तरां वाली मालकिन बाहर आ गई। सुना है झांग जी ने उस पर 10 लाख का मुकदमा किया। सजा मिली। प्लास्टिक के अबालोन बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाया। ऐसे काला दिल वाले जेल में ही सड़ना चाहिए। मुचेन, तू कितनी जहरीली है। क्या तू हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है? जैंग में रास्ता तूने खुद चुना था, रेडीमेड खाना तूने खुद फिक्स किया था। झांग जी को भी तूने खुद नाराज किया। क्या अब सजा मिल रही है? अब मेरे सिर पर थोपना चाहती है? तू जानती थी कि मैंने रेडीमेड खाना खरीदा है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू जानबूझकर मुझे मुसीबत में डाल रही थी। तू बहुत जहरीली औरत है। तुझे बताऊं? जैंग में, भूल गई तू? तूने सान्या में मुझे कैसे वॉइस मैसेज भेजे थे? तूने मुझसे मरे हुए अबालोन लेने को कहा था और उसमें केमिकल और मिलावट डालने को कहा था। बोला था कि झंग जी और उनके दोस्त नशे में हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। पत्नी, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। जेंग मेई को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो 10 लाख का मुआवजा हम दे नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। अब तुम्हारी दुकान का कारोबार बहुत अच्छा है। एक दिन की कमाई हमारे साल भर की कमाई के बराबर है। क्या तुम हमारे लिए ये पैसे एडवांस दे सकती हो? एडवांस तू? जेंग शियांग, क्या तूने बहुत ज्यादा डूरियन कैंडी खा ली? दिमाग पूरी तरह पिचक गया है। हम आखिर अब तक तलाक नहीं लिया है। कानूनी तौर पर पति पत्नी है। तेरा पैसा मेरा पैसा है। छोटी बहन की मदद करना तो बनता है। जेंग शियांग, ये तलाक का समझौता अच्छे से देख ले। आज हस्ताक्षर करने की आखिरी तारीख है। अगर तूने हस्ताक्षर नहीं किया तो मैं न सिर्फ तेरी मदद नहीं करूंगी बल्कि कोर्ट में प्रॉपर्टी फ्रीज करने की अर्जी दूंगी। इस साल तूने मेरी पीठ पीछे जेंग मेई को जो भी पैसे ट्रांसफर किए हैं वो सब ब्याज सहित वापस ले लूंगी। मुचेन, बेशर्म कहीं का। यह दुकान जैंग परिवार का आधा हिस्सा भी है। तुम तलाक चाहते हो तो ठीक है, दुकान जैंग शियांग के नाम कर दो, वरना आज यहीं टकराकर मर जाऊंगी। दुकान चाहिए? अच्छे से देख लो। इस दुकान का मालिक मेरे पिता हैं, पैसे भी मेरे माता पिता ने लगाए हैं। मेरे माता पिता ने शहर का पुराना घर 90 लाख में बेचा। बैंक स्टेटमेंट साफ है। जैंग शियांग, तुम एक पति हो, इस साल एक पैसा भी घर के खर्च के लिए दिया? तेरी तनख्वाह तो जैंग मेई के बैग में चली गई। मेरा लाभांश पुरानी दुकान के बिजली पानी के बिल में चला गया। तुम संपत्ति बांटना चाहते हो, ठीक है, हिसाब कर लेते हैं। तुम पर मेरे 78,000 रुपए बकाया है और मेरे माता पिता के 6 महीने की मेहनत का पैसा। जब तुम मेरे पसीने की कमाई लेकर सान्या में उड़ा रहे थे, कभी सोचा था मैं किचन में कमर दर्द झेल रही हूँ, कड़ाही उछाल रही हूँ? आज जब तुम मुझे अपनी मौसी जैसा कहकर हंसे थे, सोचा था ये धुएं की बदबू किसके लिए है? किसके लिए? किसके लिए? निकल लो। देख लेना, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जैंग में, तेरा वह शॉर्टकट लेने का तरीका, मेहनत न करने की आदत, खुद अपनी कब्र खोद रही है। रेड ब्रेस्ट पोर्क को 2 घंटे पकना चाहिए। नरम और गला हुआ होना चाहिए। बच्चे बढ़ रहे हैं,
बिल्कुल कोई समझौता नहीं। मूजी, चिंता मत करो, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं आज सुबह का ताज़ा काला सुअर का मांस है। सब्जियां भी जल्दी ब्लैंच की गई हैं, हरा रंग बरकरार है। वाह, चिकन लेग और मैश्ड आलू बहुत शानदार है। ये मांस मेरी माँ से भी अच्छा है। मैं कल भी यही खाना चाहता हूँ। मू बॉस, मैंने सही कहा था, गलत नहीं देखा। पहले जेंग मेई ने खाने की बात की थी, बस मुनाफे की बात करती थी। पुराने चावल से धोखा देने की कोशिश की। सिर्फ तुम दिल से बच्चों के लिए खाना बनाती हो। यही एक रसोइये की असली पहचान है। मूजी जेंग शियांग, वह बदमाश पूरी तरह हार गया। एक पैसा भी संपत्ति नहीं मिला। मूजी, बधाई हो, नई जिंदगी मिली। भैया माँ, आप लोग मुझ पर भरोसा करें, यह मैंने एक दोस्त से करवाया है। गोल्डन फूड फ्रेंचाइजी टीम, बस 30 लाख लगाओ, वे हमारी मदद कर सकते हैं पूरे शहर की सबसे बड़ी रेस्तरां खोलने में। 30 लाख? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गिरवी रख दो, माँ के नाम का पुराना घर गिरवी रख दो और पेंशन भी लगा दो, बस दुकान खुल जाए, 1 महीने में लागत निकल आएगी। ठीक है माँ, तुम्हारी सुनती है। अपनी हड्डियाँ गिरवी रख दूंगी और उस बेशर्म को हरा दूंगी। मुँह चैन। अच्छी तरह देख ले, मेरा नया रेस्टोरेंट जल्द खुल रहा है। कुल 30 लाख का निवेश है। तेरी ये बेकार दुकान सिर्फ रिलोकेशन वालों के लिए सामूहिक दावत देने लायक है। मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगी भीख मांगते हुए कि मैं तुझे रख लूं। जेंग मेई खाने के बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता। तू जलन कर रही है, देख लेना। दीदी मुचेन, पता चल गया, वो एक फर्जी कंपनी है जो सिर्फ अनजान लोगों से पैसे ऐंठती है और अब भागने की तैयारी में है। जल्दी मत करो, गोली को और उड़ने दो। भैया मेरा ये पहनावा देखो, क्या ये हमारे शेंगशी हुआटिंग के उद्घाटन के लिए बिल्कुल सही है? उस समय हमारे रेस्टोरेंट की स्वागत करने वाली लड़कियां सब कस्टम चीनी ड्रेस पहनेंगी। ये स्टैंडर्ड बनाए रखना होगा। हाँ बिल्कुल, मेरी बहन की अच्छी नजर है। जब हम अमीर हो जाएंगे मैं भी एक मर्सिडीज ले लूंगा। मुचेन की बेकार दुकान रिलोकेशन वालों की दावत के लिए ही ठीक है। अब से यहाँ बड़े बड़े सौदे होंगे। जब हमारा खुल जाएगा हम धीरे धीरे उसकी बेकार दुकान खरीद कर टॉयलेट बना देंगे। दीदी मुचेन जेंग मेई ने जिन लोगों को रखा था आज वो सामान हटाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि मटेरियल लेने जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन साइट से कीमती केबल ले जा रहे हैं। लग रहा है जैसे भाग रहे हों। दीदी मुचेन, क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए? क्योंकि जेंग शियांग और उनकी माँ भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने तो अपनी पेंशन तक लगा दी है। बताऊं, भूल गई जब मैंने 78,000 रुपए बिजली पानी के बिल दिए थे, उन्होंने मेरे साथ क्या किया था? उस समय उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे सफाई वाली बाई कहा था। क्या जेंग शियांग ने कभी सोचा कि वो मेरा पति है? वो लोग अब अपने सुनहरे दिनों में हैं। अगर तू बताएगी तो वो बोलेंगे कि तू जलन कर रही है, उल्टा तुझी पर दोष लगा देंगे। बस 3 दिन बाकी हैं, उस सपने को टूटना ही है। माँ भैया चलो अंदर चलते हैं, आज ही हमें फ्लैट मिलने वाला है। अंदर तो बहुत शानदार सजावट होगी। आज मैं जेंग मेई लेने वाली हूँ शहर का सबसे बड़ा लग्जरी रेस्टोरेंट। मैनेजर झांग कहाँ है? 30 लाख, मेरे 30 लाख रुपए। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। मेरा घर, मेरी पेंशन जियाओ मेई तूने कहा था ना कि दोगुना हो जाएगा। अब घर भी नहीं रहा, हम कहाँ रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर उन्होंने जगह बदल ली होगी। भैया पुलिस को बुलाओ, जल्दी पकड़ो उन्हें। बॉस जेंग साफ है कि पैसे लेकर भाग गए। ये कंस्ट्रक्शन साइट आधे महीने से बंद है। तुम लोग एक बार भी देखने नहीं आए? मू बॉस, ये लायन हेड कमाल है। यही है असली कुंग फू डिश। सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं, मू बॉस स्कूल के खाने का बहुत ध्यान रखते हैं, हर एक पैकेट की जांच करते हैं। ऐसे उद्यमी शानचेंग में बहुत कम है। चेन सर, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। खाना बनाना मतलब ईमानदारी। अगर एक भी सामान बासी हुआ तो अपना नाम खराब करना है। मुचेन, हाँ बोलो। बीवी हमें बचाओ, वे लोग भाग गए। 30 लाख रुपए सब गए और घर का कागज भी उनके पास है। अब हमारे पास रहने को भी जगह नहीं है। पहली बात, हमारा तलाक हो चुका है। मुझे मुंह बॉस बुलाओ।
दूसरी बात, फर्जी कंपनी में पैसा लगाना तुम्हारी अपनी मर्जी थी। जब मुझे टॉयलेट साफ करने वाला समझते थे तब तो इतने विनम्र नहीं थे। मुचेन, माँ तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। अब तो बहुत पैसा है, तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा दे दो, हमारा गुजर हो जाएगा। तू शियाओ मेई को मैनेजर बना दे, जेंग शियांग को अकाउंट्स दे दे। हम तो एक परिवार है ना। एक परिवार? पैसे बांटते समय मुझे जानवर समझते थे, अब सब खोकर याद आया कि मैं परिवार हूँ। मुचेन, तू जानती थी वे लोग ठग है ना? तूने देखा और मुझे गड्ढे में गिरने दिया। तू तो चाहती ही थी मेरी मौत। मैंने तुझे बताया था, खाने के बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं, तेरा लालच था। किसको दोष देगी? अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तेरे होटल के सामने सिर फोड़ लूंगी, तुझे एक जान का बोझ ला दूंगी। जेंग में ही मरना है तो सामने के खंडहर में जा। अगर दोबारा परेशान करने आई तो 10,000 का मुआवजा मैं कोर्ट से तुरंत वसूल करवा दूंगी। निकलो। मु दीदी, बुरा हुआ वो जेंग मेई, वह ऑनलाइन लाइव आकर तुम्हें गाली दे रही है। दोस्तों, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी भाभी मुचेन, वो तो बस हमारे घर की एक छोटी रसोइया थी। मेरे भाई ने दया करके उससे शादी की। मैं उसे अपनी असली बहन मानती थी। उसे साथ लेकर होटल खोला, पर वह तो चालाक निकली। जब हम सब सानिया घूमने गए, बाहरी लोगों के साथ मिल गई, सारा पैसा लेकर भाग गई और सारे पुराने कर्मचारियों को भी ले गई। बहुत गंदा है सांप को दूध पिलाने वाली कहानी। ऐसी औरत का होटल साफ होगा? सब लोग वहां जाने से बचें। उसने पुरानी दुकान ही नहीं बर्बाद की, बल्कि मेरी माँ की पेंशन भी ठग ली। अब वो बड़ा होटल खोलकर अमीर बन गई और हमें सड़कों पर भटकते देख रही है। कचरा बीनते आप ही फैसला करो। मैं उसका पूर्व पति हूँ। उसने होटल पर कब्जा करने के लिए गुंडों से मुझे पिटवाया। कोई इंसाफ नहीं है। म्यू जी, जल्दी से प्लेटफॉर्म को कॉल करो और उसे बैन कराओ। यह साइबर बुलिंग बहुत डरावनी है। बैन करो? क्यों बैन करें? जब वह बड़ा खेल खेलना चाहता है तो मैं उसे ट्रेंडिंग पर भेज दूंगी। उसे लगता है इंटरनेट उसके हाथ का चाकू है, लेकिन पता नहीं यह चाकू दोधारी है। अगर ठीक से न चलाया तो उसकी अपनी गर्दन काट देगा। आता जेंग मेई, ये तुम खुद मौत मांग रहे हो, मेरी गलती नहीं। दोस्तों, चेनशी प्राइवेट किचन का पता चेंगनान स्ट्रीट नंबर 18 पर है। सब लोग मेरे लिए इंसाफ लेने जाओ। उस बेईमान दुकान को तोड़ दो। होस्ट का समर्थन करो, ऐसे बदमाश को दुकान चलाने का हक नहीं है। शुक्रिया भाई साहब। क्या तुम भी उस बुरी औरत से ठगे गए पीड़ित हो? जेंग बॉस, ये हिसाब की किताबें याद हैं? इस साल म्यू चेन रोज सुबह 3 बजे सामान लेने जाती थी। ये सभी रसीदें हैं। 11,70,000 बनाम 30,000। यह साझेदारी है या लूट? तुम झूठ बोल रहे हो। यह नकली है। यह झूठा आरोप है। जेंग में, तुमने अभी कहा मैंने तुम्हारी माँ की पेंशन ठगने का जाल बिछाया। ध्यान से देखो, यह जिंग फैंग की सूचना है। पीड़ित के नाम पर तुम्हारा नाम लिखा है। यह तुम्हारी अपनी मूर्खता है। एक फर्जी कंपनी ने पैसे ठग लिए। और जेंग शियांग, तुमने कहा मैंने गुंडों से तुम्हें पिटवाया। वह दुकान का सीसीटीवी है, रिकॉर्ड किया है तुम्हारे घुसकर हंगामा करने का पूरा वीडियो। तुम पर मानहानि और साइबर बुलिंग भड़काने का आरोप है। जेंग में, तुम्हारी पिछली हिरासत लगता है तुम्हें सबक नहीं मिला। म्यू जी, डेटा फट गया। हमारी दुकान की सर्चिंग 3 गुना बढ़ गई। कई ब्लॉगर आकर फोटो लेना चाहते हैं तुम्हारा समर्थन करने। मैं उसे सार्वजनिक माफी मांगने पर मजबूर करूंगी और मानहानि का मुआवजा दे। मैं इस साल की अपमान की आखिरी कील ठोक दूंगी। मानहानि और साइबर अफवाह फैलाने का अपराध, उसे 7 दिन की हिरासत हो सकती है। बस इतना ही नहीं, वकील ने कहा आपको मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। वकील चेन के अनुसार जब जेंग मेई को वकील का नोटिस मिला, पागलों की तरह सामान तोड़ने लगी। उसकी माँ गुस्से में हार्ट अटैक से सीधे अस्पताल में भर्ती हो गई। अब उन्हें कौन पैसे उधार देगा? शान चेंग बहुत बड़ा नहीं है। जेंग परिवार ने पार्टनर का पैसा रोक लिया, प्री मेड खाना देकर बड़े ग्राहकों को धोखा दिया। यहाँ तक कि ऑनलाइन पूर्व पत्नी की बदनामी की पहले ही फैल चुका है। लोग उनसे प्लेग की तरह बचते हैं। जेंग मेई के वो चमची अमीर औरतों ने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। सच में बहुत संतोष हुआ। हेलो चाचा जी, क्या आप मुझे 2,000 रुपए उधार दे सकते हैं माँ का अस्पताल का बिल भरने के लिए? हेलो, मैं आखिर मुचेन, मैं सच में लाचार हो गया हूँ। जेंग शियांग, तेरा नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। मु बॉस की माँ अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। घर में एक पैसा भी नहीं बचा। शाओमेई को बंद रखा गया है। लेनदार रोज दरवाजे पर आते हैं। क्या तुम देख सकते हो? 5 साल के पति पत्नी के रिश्ते की खातिर
तुम इस बार मेरी मदद कर दो, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। क्या मैं तुम्हारी दुकान पर काम कर सकता हूँ? बर्तन धोना, फर्श पोंछना, सामान उठाना, मैं सब कुछ करूंगा। बस तुम माँ के इलाज के लिए थोड़ी तनख्वाह दे दो। मैं तुम्हारे लिए बैल घोड़े की तरह काम करूंगा। एक ऐसे इंसान को अपने पास रखूं जो मेरा खून चूसना चाहता है। जेंग शियांग, तुझे मुंह उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सुबह 3 बजे जब मैं ठंडी बारिश में सामान उठा रही थी, तू सैया में कॉफी पी रहा था। मेरे माता पिता ने आधा साल मुफ्त काम किया। जब उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, तूने व्हाट्सएप पर मुझे अपनी बुआ की तरह बताकर हंसाया। मैंने गलती की। सच में मुझे एहसास हो गया है। मू चेन, तू तो स्कूल के बच्चों का भी ध्यान रखती है, अपनी सास का ख्याल क्यों नहीं रखती? वह भी तो तेरी माँ है। वह मेरी माँ नहीं है। जिस दिन तलाक के कागज पर दस्तखत हुए थे, जेंग परिवार वाले राहगीर से भी बदतर हैं। ऐसे लोगों को सीधे बाहर निकाल दो। अगर वह दरवाजे पर बैठा रहा तो ब्लैकमेलिंग के लिए पुलिस बुला दो। मू चेन, तू कितनी बेशर्म और जहरीली औरत है। तेरी मौत भी अच्छी नहीं होगी। हेलो मू बॉस, बहुत माफ करना, कल की सब्जी मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। लाओ वांग, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्या कीमत का मामला है? जैंग शियांग मुझसे मिल गया। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी न सुनी तो वह मेरे ग्रीन हाउस में कीटनाशक की शिकायत करेगा और मेरे बेटे के कर्ज के कागजात लेकर मुझे धमकी दी। मैं भी मजबूर हूँ। जेंग शियांग ने 30 लाख रुपए गंवा दिए। अब भी सबक नहीं मिला? मेरी सप्लाई चेन तोड़ना चाहता है। तुझे लगता है शानचेंग में सिर्फ एक मंडी है? यह शिक्षा विभाग का बंजर फार्म है। बॉस म्यू, आप इसे लीज पर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। प्रिंसिपल चेन डन। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। डन। हाँ तू मेरा माल रोकना चाहता है तो मैं खुद उगाऊंगी। दीदी म्यू, यह क्वालिटी लाओ वांग से 100 गुना बेहतर है। लाओ वांग को लीगल नोटिस भेजो। पेनल्टी का 1 पैसा भी कम नहीं। और जेंग शियांग के सप्लायर को धमकाने का मामला रेस्तरां एसोसिएशन को भेज दो। मैं चाहती हूँ पूरे शानचेंग को पता चले। जो भी जेंग परिवार से जुड़ेगा बर्बाद होगा। तू जो चाहे कर ले, हर चाल को मैं तेरे मुंह पर मारूंगी। आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस होटल के खाने में मक्खी है। सब लोग देखो, यह है शानचेंग का मशहूर चेन शी प्राइवेट किचन। पैसे बचाने के लिए मरी हुई मछली और झींगे इस्तेमाल करते हैं। म्यू चेन, बेईमान मालिक, तुम लोगों को मार डालोगे। हम पुलिस को बुलाएंगे, हम तुम्हें बेनकाब करेंगे। दीदी म्यू, आप क्या करें? यह जरूर जेंग शियांग का भेजा हुआ कोई है। सब चुप रहें। मैं इस रेस्तरां की मालिक हूँ। अगर ग्राहक को यहाँ कोई हादसा होता है, हम जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। तुरंत 120 डायल करो। 1 माइल खूं। इस ग्राहक को नजदीकी अस्पताल ले जाओ। खर्चा मैं दूंगी। और पुलिस को बुलाओ। सीन को सुरक्षित रखने के लिए इस ग्राहक का बचा हुआ खाना सील कर स्वास्थ्य विभाग को जांच के लिए भेजो। पुलिस बुलाओ या ना बुलाओ, क्या लगता है पुलिस इस अड्डे को बचा लेगी? यस सर। शायद आप नहीं जानते, मेरे रेस्तरां के सीसीटीवी पूरे HD हैं, ऑडियो के साथ। अभी आपने जेब से पैकेट निकालकर खाने में मक्खी डालने की हरकत साफ साफ रिकॉर्ड हो गया है। Y2। बस इतना ही नहीं, हमारे यहाँ हर डिश परोसने से पहले फोटो खींची जाती है। जैसे ही पुलिस आएगी, सीधा मुकाबला हो जाएगा। दीदी म्यू, दोनों ने कबूल कर लिया। किसी ने भेजा था, उन्होंने 5000 रुपए दिए, बिना बताए भी पता है। जेंग शियांग। दीदी म्यू, दीदी म्यू, दीदी म्यू। जेंग शियांग, तू सच में नहीं सुधरा। तुझे लगता है तू सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। समझता है बाकी लोग तेरे पैरों की मिट्टी हैं, पर नहीं जानता कि बुराई का अंत बुरा होता है। मू चेन। माँ चली गई। वह सर्जरी से नहीं बच पाई। मरते वक्त वह शियाओ मेई का नाम ले रही थी। जेंग परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मोजी, खुशखबरी, जैंग जोहोंग ने अभी मैसेज भेजा है। कहा कि वह कल फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने आएंगे। वह 3 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं ताकि हम चेनशी प्राइवेट किचन को प्रांतीय राजधानी में खोल सकें और पूरे प्रांत की सबसे बड़ी फूड चेन बन सकें। प्रांतीय राजधानी में जेंग जोंग को बता दो, कल सुबह 10 बजे मैं ऑफिस में उनका इंतजार करूंगी। जेंग परिवार की बदनामी खत्म हो गई। मू चेन की कहानी अभी शुरू हुई है। शियाओमो शानचेंग, यह तालाब बहुत छोटा है, इसमें तुम जैसी बड़ी मछली नहीं समा सकती। मैंने प्रांतीय राजधानी के सेंट्रल एरिया में 3 जमीनें ली हैं। शेयर में तुम्हारा हिस्सा बड़ा होगा। मैं सिर्फ जगह और कोऑर्डिनेशन देखूंगा। प्रबंधन और फाइनेंस का अधिकार पूरा तुम्हारा होगा। मैं चाहता हूं कि तुम चेनशी प्राइवेट किचन को प्रांतीय राजधानी में खोलो और इसे पूरे प्रांत का फूड बेंचमार्क बनाओ। मैं आपके भरोसे की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे स्पष्ट करना होगा, खाने का कारोबार स्वाद पर चलता है। एक बार जब स्केल बढ़ेगा, अगर क्वालिटी कंट्रोल में जरा भी चूक हुई तो अपना ब्रांड खुद बर्बाद कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
मेरी एक ही शर्त है, बनाए रखो चेंशी प्राइवेट किचन, इन 4 शब्दों की अहमियत। मूजी, वह जेंग शियांग फिर आ गया है। वह एक काले बर्तन को गले लगाए हुए है, हमारे मुख्य द्वार पर बैठा है। उसने कहा कि तुम सास को आखिरी श्रद्धांजलि दो। फिर से यह परिवार। शियाओ मू, क्या मैं गार्ड से निपटवा दूं? नहीं, ऐसे गंदे काम मैं खुद ही साफ कर लूं तो बेहतर है। मुचेन, तुम आखिरकार बाहर आ गए। माँ को तुमसे बहुत प्यार था, कहती थी कि तुम चुप रहते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब वह चली गई, यहाँ तक कि एक उचित श्रद्धांजलि स्थल भी नहीं बना सके। अब तुमने इतना पैसा कमा लिया है, उसकी एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार कर दो, ज्यादा नहीं है ना? जेंग शियांग अपनी माँ का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत घिनौना है। क्या तुझमें इंसानियत है? वह कम से कम 5 साल तक तेरी सास रही है। तू महंगी गाड़ी चलाता है, बंगले में रहता है, कब्र खरीदने के पैसे भी नहीं देता। अरे सब लोग, जल्दी देखो, यह मालकिन है। अमीर हो गई तो गरीब रिश्तेदारों को भूल गई। मेरी माँ एक बेकार किराए के मकान में मर गई, उसने तो देखा ही नहीं। जब तू हिसाब मांग रहा है तो हम सबके सामने हिसाब साफ कर ले। इस साल जेंग परिवार ने मेई चेंग में रेस्टोरेंट का शुद्ध लाभ 12 लाख रुपये था। जेंग मेई ने 11,70,000 ले लिए, मुझे सिर्फ 30,000 मिले। वो 11,70,000 कहाँ गए? जेंग मेई ने 4 ब्रांडेड बैग खरीदे। 28 लाख में तूने एक पुरानी BMW खरीदी। 15 लाख सास के नाम पर सोने के गहने। 10 लाख तुम लोग सानिया घूमने गए। 5,000 रात का सी व्यू स्वीट। वो किसकी मेहनत की कमाई थी? सास बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हुई, जेंग मेई अंदर बैठी थी, तू कहाँ था? ऐसे इंसान को सेवा की बात करने का हक है। अपनी माँ की जान बचाने वाले पैसे जुए में हार गया, सच में जानवर है। अपनी पत्नी के पैसों से BMW और शैंपेन खरीदी, अब तो जरा भी शर्म नहीं है पैसे मांगते हुए। जेंग शियांग, उन 12 लाख में मेरा आधा हिस्सा है। पहले मेरे 6 लाख वापस कर। मैं न सिर्फ सास के लिए सबसे अच्छी कब्र खरीदूंगी, बल्कि खुद उन्हें विदा भी करूंगी। तू वापस करेगा? नहीं कर सकता तो भाग यहां से। दोस्तों, आप सभी को परेशान किया। आज चेंशी प्राइवेट किचन के सभी व्यंजनों पर 20% की छूट। यह मेरी तरफ से माफी है। आप जेंग शियांग की माँ कहाँ है? जेंग शियांग, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरी माँ कहाँ है? कब्र खरीदने के पैसे नहीं हैं, राख श्मशान में रखी हुई है। 3 दिन में भंडारण शुल्क नहीं दिया तो फेंक दी जाएगी। मुंह चेन, सब मुंह चेन की वजह से हुआ। मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसके साथ जान दे दूंगी। तू उसे किससे मारेगी? बड़ी मुश्किल से। सबूतों की कमी और मामला हल्का होने की वजह से मैंने अपनी सारी जेब के पैसे लगा दिए, तभी तुझे छुड़ा पाया। और उसके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं, अंदर CCTV है, यहाँ तक कि श्री झांग भी उसकी रक्षा करते हैं। अब हमें एक पेट भर खाना भी नसीब नहीं है। तू अपनी एनर्जी बचा और बोतलें उठा। मेरा मन नहीं मानता। वह एक नीच रसोइया है, वह किस हक से मुझसे ऊपर है? मुंह चेन, बाहर निकल। तूने मेरे पैसे ले लिए, मेरी माँ को मार डाला, तेरी मौत बुरी हो। जेंग मैडम, अगर आप खाना खाने आई हैं तो कृपया वहां से नंबर लें। अब 200 नंबर के बाद की बारी है। छी, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, तुम सब गेट के कुत्ते हो, हटो। अगर आप हंगामा करने आए हैं तो बिल्कुल सही समय है। हमने पास के पुलिस चौकी के साथ सुरक्षा समझौता किया है। जैसे ही आप इस सीढ़ी पर कदम रखेंगे, मैं पुलिस को बुलाकर तुम पर उपद्रव का केस कर दूंगी। आह, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जयाओ म्यू प्रांतीय शहर के फ्रेंचाइजी पार्टनर। शहर के बाहर तक लाइन लग गई है। कई सुपरमार्केट हमारे साथ को ब्रांडिंग करना चाहते हैं, कोल्ड चेन प्री मेड भोजन पैकेट के लिए। यह मुनाफा तो आसमान छू रहा है। हम प्री मेड भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। यह खाने वालों के लिए वर्जित क्षेत्र है। हमें करना यह है कि ताज़ा, प्रामाणिक और दिल से बना खाना हर मेहमान की मेज पर पहुंचाएं। दिल बहुत अच्छा, यह तो बात है। चेन शी प्राइवेट किचन पूरे देश में मशहूर है। गुरुजी, कृपया। बॉस म्यू, आपकी आंच पर पकड़ कमाल के स्तर पर पहुंच गई है। आजकल के युवा, बहुत कम लोग इतना धैर्य रख पाते हैं हजारों बार कढ़ाई घुमाने का अभ्यास करने के लिए। डिस्क्रेटर, गुरुजी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। वो 5 साल का धुआं और आग, कुछ तो सीखना ही था। दोस्तों, यह वही हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। पहाड़ी शहर के शेफ बॉस म्यू का यह ब्रेजेड पोर्क, पूरे प्रांत में इसका कोई जोड़ नहीं। यह मुंह में जाते ही गल जाता है, खुशबू सीधे दिमाग में चढ़ती है, सच में लज्जतदार है। म्यू चेन, बेशर्म औरत, निकल बाहर साली। पकड़ लो, हा हा हा। क्यों 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 तू यहाँ बड़ी मालकिन बनी बैठी है? यह दुकान आधी मेरी भी थी, मुझे वापस दे दे, मेरी जिंदगी वापस कर दे।
जेंग मेई, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया? यह दुकान मेरी वजह से है, उन 5 सालों की वजह से, हर सुबह 3 बजे की मेहनत की वजह से, हर बार धुएं और तेल से जली हथेलियों की वजह से, इसी से मिला है। अगर तूने शुरू में जितना समय शॉपिंग में लगाती थी उसका आधा किचन में लगाया होता, सिर्फ सब्जी धोने भी जाती, तो आज यहाँ नहीं गिड़गिड़ा रही होती। बाहर फेंक दो, मेहमानों की आंखों को अच्छा नहीं लगता। श्रीमान झांग और सभी दोस्तों, कृपया हंसी मत लीजिए। म्यू दीदी, प्रांतीय शहर की दुकान का पहले महीने का मुनाफा आ गया है। सारे खर्च और मिस्टर झांग के डिविडेंड के बाद इस महीने हमने 26 लाख रुपए कमाए। 26 लाख? जेंग परिवार को तो साल में 12 लाख में उनका जमीर बिक गया। यह 26 लाख मेरी साख है। मम्मी, पापा, चेन चेन, काम खत्म। तूने सच में हमारा गौरव बढ़ाया है। इस इमारत की हर ईंट मेरी बेटी के परिश्रम से लगी है। लेकिन चेन चेन की मम्मी को पैसों से कोई मतलब नहीं। मम्मी बस खुश है कि तू आखिरकार उस जेंग परिवार के जहर से निकल आई। हाँ मम्मी, अब से तुम लोग प्रांतीय शहर में रहोगे। मैंने पास की सोसाइटी में बगीचे वाला एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा है। अब पापा तो बागवानी करेंगे और तुम आराम से रहना। मुचेन, चलो सीधे बात करते हैं। हालांकि हमने तलाक का सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन वह शानचेंग कोर्ट का फैसला था। मैंने वकील से सलाह ले ली है। जब शेनचेंग में ये 2 दुकानें तैयार हो रही थीं, हमारी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। मु बॉस, यह पति पत्नी के संयुक्त व्यवसाय के तहत आता है। अदृश्य संपत्ति मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। तुम मुझे 50 लाख रुपए दो। यह मेरे पिछले 2 साल का तेरे व्यवसाय में सहयोग का मुआवजा समझो। पैसे लेकर हम पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। 50 लाख तुझे मांगते शर्म नहीं आती? मेरे व्यवसाय में सहयोग? जेंग शियांग, तेरे तथाकथित सहयोग का मतलब मेरे लाभांश को लेकर भूमिगत जुआ घर में सब गंवाना था, या तेरी माँ की राख का कलश लेकर मेरे दरवाजे पर ब्लैकमेल करने आना? तू मुझे वो बातें मत याद दिला। आराम करते हैं। अब 2 करोड़ों की मालकिन है, मुझे 50 लाख देने में क्या हर्ज है? अगर तूने नहीं दिया तो मैं रोज अदालत में तुझ पर मुकदमा करूंगा, टैक्स डिपार्टमेंट में तेरी शिकायत करूंगा, मीडिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा कि तूने अपने पति को छोड़ दिया। मू जी, आप उसकी बकवास मत सुनिए। वकील वांग को अंदर बुलाइए। जांच के अनुसार शादी के दौरान आपने बिना अनुमति के संयुक्त संपत्ति से 8,60,000 रुपए निकाले, जो आपने जेंग मेई के लिए लग्जरी सामान खरीदने में इस्तेमाल किए और बड़े पैमाने पर जुआ खेलने में। साथ ही श्रीमती मू ने शानचेंग में दुकान खोलने के दौरान आपको 1 पैसा भी मजदूरी नहीं दी। अगर सच में गहराई से जांच करें श्री जेंग, तो आपको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको श्रीमती मू को 5 लाख रुपये देने होंगे। और अभी आपकी ब्लैकमेलिंग की हरकत रिकॉर्ड कर ली गई है। हम कभी भी पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जेंग शियांग, मेरी दुनिया से निकल जा। यह आखिरी बार है जब मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। अगली बार थाने में मिलते हैं। ऐसी गंदगी भी हिस्सा लेना चाहती है? सपना देख रही है, बिल्कुल सपना। झाओ जी, मैं मू चेन की ननद हूँ। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता चेन शी प्राइवेट किचन का राज। मेई चेंग रेस्तरां को इतनी लोकप्रियता मिली पूरी तरह से मेरे पास मौजूद गुप्त सॉस की रेसिपी के कारण। वह कमीनी मू चेन, उसने मेरी रेसिपी चुराकर अपनी किस्मत बदली। मेरा विश्वास करो, मैं उसे पछाड़ दूंगी। सच में आपके पास रेसिपी है? बिल्कुल है। झाओ जी, आप मुझे 10 लाख दें, रेसिपी मैं दोनों हाथों से पेश कर दूंगी और मैं खुद आपके लिए स्वाद एडजस्ट कर दूंगी। गारंटी है, कोई कमी नहीं होगी। मू जी, वह झाओ साहब हमारे सामने एक दुकान खोल ली है। सब वह जेंग मेई की बेशर्मी है। उसने नकली सॉस रेसिपी देकर झाओ साहब से पैसे ठग लिए और वह हर किसी से कह रही है कि आपने उसकी रेसिपी चुराई। क्या हम सफाई दें? सफाई की जरूरत नहीं। मेरी रेसिपी का असली राज मसाले नहीं है, बल्कि आंच और सामग्री को संभालने का क्रम है। वह हजारों बार कड़ाही उछालने का मसल मेमोरी है। जेंग मेई, जो हरा धनिया भी काटना नहीं चाहती, वह क्या जाने रेसिपी का मतलब। देखते रहो, ये खाना झांगे के बस का नहीं है। इस खाने में कितना इंडस्ट्रियल फ्लेवर डाला है, मेरा गला जल रहा है। इस अबालोन में सिर्फ फ्लेवर का स्वाद आ रहा है। मैं नहीं खाऊंगा। पैसे वापस, पैसे वापस, पैसे वापस दो। तुमने कहा था ये सीक्रेट रेसिपी है, तो फिर सभी ग्राहकों को एलर्जी क्यों हो रही है? मैंने आसानी के लिए थोड़ा सा फ्लेवर बूस्टर मिला दिया था, मुझे नहीं लगा था। हमें शिकायत मिली है, आप लोगों ने गैरकानूनी तरीके से इंडस्ट्रियल फ्लेवर मिलाया और गंभीर धोखाधड़ी की है। सबूत पक्के हैं, तुरंत सील करो और सबको ले चलो। आहा 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 आहा। कमीनी औरत, तूने मेरी दुकान बर्बाद कर दी। ये है चेन शी प्राइवेट किचन की मालकिन। सच में कम उम्र में बहुत कमाल की है। वो रेड ब्रेस्ट पोर्क अब पूरे शहर में मशहूर है। बस इतना ही नहीं, सुना है अब उसकी तीसरी ब्रांच भी खुल गई है। शहर के बाहर उसकी संपत्ति करोड़ों में है। आप
जाओ म्यू, पहले ही कहा था तुम साधारण नहीं हो। अब देखो, खुद को बड़े बड़े कुलीन परिवारों से भी ज्यादा चमक रही हो। यह सब झांग जी के सहयोग से हुआ। सामग्री का सम्मान करो तो ही सम्मान मिलेगा। अब हम आमंत्रित करते हैं उस शख्स को जिसने अकेले दम पर शहर के खाने का मानक बदल दिया, जिसने शहर में कारोबार का कमाल दिखाया। चेन शी प्राइवेट किचन की संस्थापक श्रीमती म्यू चेन। कहां से आया ये भिखारी? हटो, यहां से यहां आने की जगह है क्या तुम्हारे लिए? बहुत लोग पूछते हैं मेरी सफलता का राज। मेरा राज सिर्फ 2 शब्द, सम्मान। सामग्री का सम्मान, ग्राहकों का सम्मान और सबसे जरूरी, सम्मान करना सीखो उस खुद के उस वर्जन का जो कभी कीचड़ में फंसा था। मैं सब कुछ पा सकता था अगर उस समय उसके साथ अच्छा व्यवहार करता, थोड़ा सा भी। न्यू चेन, मुझे पता है हमारा हिस्सा अब नहीं मिलेगा। घर तो जैंग मेई ने गिरवी रख दिया उधारदाताओं के पास। आखिरी बार एक बात कहता हूँ, माँ की अस्थियों को कहीं ठीक से रखवा दो। श्मशान से कहा है अगर जल्दी नहीं ले गए तो साफ कर देंगे। मैं कब्र खरीद सकती हूँ उसके लिए, शुक्रिया। लेकिन पत्थर पर मेरा नाम नहीं होगा। 5 साल पहले से मैंने तुम्हारे जेंग परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। म्यू जी, सब हो चुका है जेंग मेई के बारे में। वो 10 लाख के कर्ज में शहर की जेल में है, शायद बहुत दिन रहेगी। जेंग परिवार की कहानी यहीं पूरी तरह खत्म हो गई। म्यू जी, शहर की तीसरी ब्रांच का प्लान देखिए। कभी मुझे लगता था ये छोटा सा रेस्टोरेंट ही मेरी पूरी दुनिया है। अब मुझे पता है मेरी दुनिया और दूर तक है। मू चेन, तू बेरहम जानवर है, देखते हुए भी नहीं बचाया। तू अब बहुत रईस हो गया है, महंगी गाड़ी और बड़ा घर ले लिया। तुझे पता है मैं और मेरा भाई भूख से मर रहे हैं। इस दुकान में मेरा आधा हिस्सा था, वो जैन परिवार के पैसे थे। उस आधे पैसे को तूने चैनल का बैग खरीदते ही उड़ा दिया। जब तू प्रेसिडेंशियल सूट में रही, बर्बाद कर दिया। जब तेरा प्लास्टिक सर्जरी फेल हुआ, तब सब गंवा दिया। तेरी ये हालत, ये तूने पिछले 1 साल में खुद अपने हाथों से खोदा है। बकवास, वो मेरा डिविडेंड था। सीधे रहो। अगर आज तूने मुझे 10 लाख नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान के सामने आत्मदाह कर लूंगी। मैं तुझे उम्र भर एक जान का कर्ज दूंगी। 10 लाख? जेंग मेई, तेरी जान की कीमत कर्जदारों की नजर में 10,000 भी नहीं। ये है श्री झाओ, तेरे खिलाफ व्यापार धोखाधड़ी का मुकदमा और उन सप्लायर्स के पैसे जो तूने बकाया रखे, कुल मिलाकर 24 लाख। तू यहाँ मुझसे पैसे मांगने से बेहतर कल की अदालत के बारे में सोच, क्या लेकर जाएगी चुकाने। श्री झाओ वो मेरी तरह नरम नहीं है, परिवार का नाटक नहीं करेगा। उसे असली पैसे चाहिए। नामुमकिन, श्री झाओ ने कहा। अगर मैं रेसिपी दे दूं। रेसिपी? जेंग मेई, क्या तुझे लगता है मुझे 2 दिन किचन में देखकर तू मेरी आत्मा चुरा सकती है? मू चेन की आत्मा तुम जैसे लोग कभी नहीं चुरा सकते। मैं अब वो नहीं रही जो तुम सबका खून चूसने वाला मेजबान था। अरे छोटी मुंह, तू तो अब बहुत बड़ी बन गई है। बड़े बॉस वाली शान जम गई है। वांग आंटी, सब पड़ोसियों, आज आप सबको बुलाया है। बस चखना चाहती हूँ कि मेरे हाथ का स्वाद कम तो नहीं हुआ। असली मजा अब शुरू होने वाला है। उन जैंग भाई बहन की अब की शोहरत इतनी बदनाम है कि पूरे मोहल्ले में पता है। हाँ, कल मैं रेलवे स्टेशन पर था। जेंग शियांग को बोतलें उठाते देखा। पास जाने से पहले ही शराब की बदबू आ रही थी। वह लोगों से शेखी मार रहा था कि यह दुकान उसकी है और गार्ड ने उसकी पिटाई कर दी। आप सभी बताइए, यह कैसा है? पहले मेरी बेटी उस दुकान में सुबह 3 बजे जाकर माल लाती थी। इतनी थक जाती कि कमर सीधी नहीं हो पाती थी। जैंग परिवार की वह छोटी बहन सारा दिन बस बैग खरीद कर दिखावा करती थी। आखिर में 12 लाख का मुनाफा बांटा गया, लेकिन मेरी बेटी को सिर्फ 30,000 रुपए दिए। क्या 30,000 बस? यह तो बहुत बेईमानी है। यह तो पुराने जमाने का शोषण है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय श्याओ मू उम्र से 10 साल बड़ा दिखता था। तो सब खून चूसने का नतीजा था। सच्चाई लोगों की जुबान से ही तय होना चाहिए। मू साहब, आपकी ईमानदारी और कारीगरी सबको दिखती है। आज से चेन शी प्राइवेट किचन आधिकारिक रूप से बन गया है प्रांतीय रेस्टोरेंट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष सदस्य।
जेंग शियांग, क्या तूने साफ देख लिया? यह वही है जिसे तूने अपने हाथों से ठुकराया। शानदार भविष्य। हाँ 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 हाँ। मूचेन, आप मुझे देखिए। आप पीछे मुड़कर मुझे देखिए। ये पागल कहां से आया? इस बदबू के साथ यहां से निकल जा। जेंग शियांग, तू अभी भी नहीं माना? बीवी, मुमू बॉस, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जेंग मेई उस झाओ नाम के आदमी के साथ भाग गई। गुजारा करने के आखिरी कुछ हजार रुपए चुरा ले गई। माँ की कब्र पर घास उग गई है। मैं इस फोटो को भी श्रद्धांजलि नहीं दे पाया। हम उस समय कितने अच्छे थे। बस तू मुझे वापस आने दे। चाहे तेरे लिए गेट का गार्ड ही क्यों ना बनूं, चाहे तेरे लिए झाड़ू लगाऊं या टॉयलेट साफ करूं। जेंग शियांग, तू जानता है ये फोटो मेरे लिए क्या मायने रखती है? यह मेरी जिंदगी का सबसे बेइज्जती का पल है, सबसे शर्मनाक। 5 साल तू कहता है कि वह समय अच्छा था, तू सान्या में था जब तू 5 रुपए की बोतल शैंपेन पी रहा था। क्या तूने कभी उसके बारे में सोचा जो कि रसोई में छौंक लगाते लगाते कमर में दर्द होने वाली पत्नी के बारे में? श्याओ मू, ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कुछ सीनियर लोगों की संयुक्त सिफारिश है। प्रांतीय रेस्टोरेंट एसोसिएशन मैनेजमेंट कमेटी के डायरेक्टर। यह पद पाने के बाद जब भी प्रांत में नई दुकान खोलोगे सबको झुकना पड़ेगा। श्रीमान झांग, यह पद मैं नहीं लूंगी। क्यों? यह तो असली पावर वाली पोस्ट है। कितने लोग जिंदगी भर मांगते हैं और दहलीज तक नहीं पहुंच पाते। मैं मूचेन, एक शेफ हूँ। मेरी कला धुएं और आग से तपी हुई है। मीटिंग रूम में नहीं सीखी। एक बार उस कुर्सी पर बैठ गई तो बस मीटिंगें और बातें होंगी। मेरी कलछी भारी हो जाएगी। मेरी कामयाबी मेरे वक्त ने दी है, किसी डायरेक्टर के टाइटल ने नहीं। ये एक कृषि विश्वविद्यालय का छात्र है जिसे मैं स्पॉन्सर करती हूँ। यह पद ऐसे युवा को दिया जाना चाहिए जिसमें विशेषज्ञता हो, जुनून हो और जो नाम और पैसे से दूर हो। मैं मुचेन सबको बताना चाहती हूँ, मेरी सफलता यही मेरी कलछी है। शियाओली, मेरे लिए फ्रांस की टिकट बुक कर दो। मूजी, आप जा रही हैं? मैं ले कॉर्डन ब्लू में 6 महीने की पढ़ाई करने जा रही हूँ। अब जब मैं गड्ढे से बाहर निकल चुकी हूँ तो बादलों को छूना चाहती हूँ। मुजी, आपने तो हमें बहुत निराश किया। कहा था कि छोड़ो मत आना, लेकिन हम कैसे नहीं आते? मुझे ये मैंने आज सुबह 5 बजे उठकर खास आपके लिए बनाया हुआ ब्रेजेड पोर्क है। वहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आएगा। ये ले जाइए, जब घर याद आए तो गरम करके खा लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद सबको। प्रांत की तीनों शाखाएं और शानचेंग की मुख्य दुकान अब पूरी तरह तुम्हारे हवाले। इन 6 महीनों में जब मैं नहीं रहूंगी, क्वालिटी हमारी जान है। एक चुटकी नमक भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे फिक्र मत कीजिए, आपके सिखाए हुए शेफ चेन शी प्राइवेट किचन को कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। मूजी, जल्दी लौटिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरे देश में चेन खोलनी है। जैंग परिवार की नज़र में ये लोग सिर्फ निचोड़ने का जरिया हैं, लेकिन मूचेन की नज़र में ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अपने हैं।